नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और सम्मान को पूरे देश में जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जय हिंद सभाएं शुरू करने जा रही हैं। जय हिंद सभाओं का यह अभियान 25 से 31 मई तक देश के 16 प्रमुख शहरों में होगा। इस पहल के माध्यम से पार्टी न केवल सेना के प्रति सम्मान व्यक्त करेगी, बल्कि सरकार से सुरक्षा चूक और हालिया आतंकवादी घटनाओं पर जवाबदेही की मांग भी करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सेना के सम्मान में 25 मई से देश भर में जय हिंद सभा करने जा रही है। इस दौरान पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही एनडीए सरकार से कुछ सवालों के जवाब भी मांगे जाएंगे। जय हिंद सभा हम सब लोगों के बीच में, भारतवासियों के बीच में जाएंगे। पहले फेज के अंदर 16 शहर चुने गए हैं और जय हिंद सभाएं वहां पर की जाएंगी। ये सभाएं हमारे सैनिकों को नमन करने के लिए, हमारे जो सर्विंग सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है उनकी वीरता को सलाम करने के लिए, नमन करने के लिए, और जो हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने आज तक काम किया है 1962 की, 65 की, 71 की, कारगिल की, आईपीकेएफ में, और आज तक जो काम कर रहे हैं उसके लिए सब लोग सलाम करते हैं और उनको फोकस में रखते हुए हम लोग उनको ऑनर करना चाहते हैं, उनको ऑनर करेंगे इन सभाओं के अंदर। और साथ साथ एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार ट्रांसपेरेंटली सब लोगों के बीच में आए और बताए कि ये कैसे 22 अप्रैल का पहलगाम का हमला हुआ। इस दौरान कर्नल रोहित चौधरी ने कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए केंद्र सरकार का हर फैसले में समर्थन किया है। हमने सरकार से कहा था कि हम आपके साथ हैं, आतंकियों के आका जहां कहीं भी बैठे हों और चाहे वो कोई भी हो, उन्हें सबक सिखाएं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 3 बैठकें हुई और तीनों में फैसला हुआ कि सरकार जो भी कार्रवाई करेगी हम उसका समर्थन करेंगे और हमने वैसा ही किया। कर्नल रोहित चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के पास आतंकी हमले का इनपुट था। हमारे वीर सैनिकों ने आतंकियों के 9 ठिकानों को ही तबाह नहीं किया, बल्कि सरहद पार से हुए हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर भुज तक हर हमले को नाकाम किया, लेकिन इसी बीच थर्ड पार्टी के जरिए सीज फायर हुआ। इसलिए विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से इस मामले पर सवाल पूछें कि ऐसा क्यों हुआ। तकरीबन 1 महीने के अंदर जिस तरह से मुश्किल दौर से हमारा देश गुजरा है, 22 अप्रैल के जो पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद जो बिल्डअप हुआ, कांग्रेस पार्टी, पूरी ऑपोजिशन ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार के पीछे अपना पूरा का पूरा वजन डाल दिया और सरकार को कहा कि हम आपके साथ हैं। जो भी इन टेररिस्ट और आतंकी हमलों के जो आका हैं वो कहीं भी बैठे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हर एक आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। और हम कर्नल रोहित चौधरी ने सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिक्योरिटी फेलियर का नतीजा था। वह कैसे हुआ, जबकि उससे पहले 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद उनका दौरा रद्द कर दिया गया। अगर सुरक्षा एजेंसियों का आतंकी हमला होने जैसा कोई इनपुट था तो जमीनी स्तर पर इसे क्यों नहीं पहुंचाया गया। कर्नल रोहित चौधरी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी सवाल किया, स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन पाकिस्तान को पहले ही क्यों बता दिया गया था। ऐसा कर सरकार ने हमारे सैनिकों को धोखा दिया। आज हमारे जो सैनिक हताहत हुए हैं, हमारे जहाजों का जो नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी होगी। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी विफलता है। डीजीएमओ सीज फायर पर फैसला नहीं करता।
सीज फायर के मुद्दे पर कर्नल रोहित चौधरी ने सवाल किया कि सीज फायर पर सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से फोन आया था, जबकि सीज फायर पर फैसला डीजीएमओ नहीं बल्कि सरकार को करना होता है। इसलिए आप सेना का राजनीतिकरण ना करें, देश को बताएं कि यह फैसला सरकार का था या अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था। इन सवालों के जवाब भी मांगेगी कांग्रेस। जय हिंद सभाओं के दौरान कांग्रेस सरकार से इन सवालों का जवाब मांगेगी। पहलगांव में इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ? अब तक आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए? सीज फायर क्यों और किसके दबाव में हुआ? विदेश मंत्री जयशंकर ने पहले से सेना का प्लान क्यों बताया? अन्य दलों की मांग के बावजूद संसद सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा? सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया? 25 मई को पीएम मोदी ने केवल एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। मीटिंग में बाकी दलों के सीएम को क्यों नहीं बुलाया? क्या पीएम उनके प्रधानमंत्री नहीं है? सीज फायर के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं है, तो यह युग आतंकवाद का भी नहीं है। भारत अपनी धरती पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि पाक पोषित आतंकी भारत में किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देते हैं तो भारत उसे अपने ऊपर हमले की तरह लेगा, जिसके परिणाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। भारत पाक युद्ध विराम के बाद अब देश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष सरकार से जानना चाहता है कि आखिर सीज फायर क्यों और किसके दबाव में लिया गया। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।